विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। तो उत्तराखंड के बेटे बेटियों, 2016-17 के बाद कल इतवार को ROARO उत्तराखंड रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं आप लोग बेरोजगारी की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कोई भी युद्ध जो है पहले मस्तिष्क में जीता जाता है। किसमें जीता जाता है? मस्तिष्क में। अगर आज आपने अपने मस्तिष्क में ये युद्ध जीत लिया, कल की लड़ाई आप जीत लेंगे। ठीक है, लास्ट तक प्रयास करेंगे, कर रहे हैं, एक रैपिड रिवीजन चला रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी कुछ कर लिया हमने मेडिवल में। अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा जो सल्तनत कालीन आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर वगैरह उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न बन सकते हैं तो उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। विज्ञानेश्वर की किताब का नाम है मिताक्षरा, जो हिंदू विधि की पुस्तक है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। ठीक है, एक है गीत गोविंद की रचयिता कौन है? जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि हमीर मदमर्दन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तब आपने बोलना जय सिंह सूरी हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली को हजरत ए दिल्ली, पवित्र दिल्ली, दिल्ली को हजरत ए दिल्ली या पवित्र दिल्ली किसने कहा है? तो अमीर खुसरो ने कहा है। किसने कहा है? जो कि अपने आप को तोताए हिंद कहता था। क्या कहता था? तोताए हिंद कहता था कि मैं हिंद का तोता हूं। और दिल्ली को उसने दूसरा स्वर्ग भी कहा है। क्या कहा है? दूसरा स्वर्ग भी कहा है। किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो के बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। पूछा है कि कव्वाली गायन किसने प्रारंभ किया? कव्वाली समझते हैं, है ना? तो आंसर अमीर खुसरो। क्वेश्चन पूछता है कि सितार का आविष्कार किसने किया? आंसर अमीर खुसरो। सितार कैसे बनाया उसने? ईरानी तंबूरा और भारतीय वीणा को मिलाकर बनाया। किसको? ईरानी तंबूरा और भारतीय वीणा को मिलाकर उसने सितार का आविष्कार किया। उसने मृदंग और ढोल को मिलाकर क्या किया? तबले का आविष्कार किया। क्या किया? तबले का आविष्कार जो है मृदंग, एक तरफ मृदंग का आधा भाग होता है, एक तरफ ढोल, तो मृदंग और ढोल को मिलाकर क्या किया? तबले का आविष्कार किया। किसने? तोताए हिंद अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। कल हमने पढ़ा था खजाइनुल फुतूह लिखी, पर मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो है उसकी कौन सी? तुगलकनामा। अंतिम पुस्तक भी है उसकी। कौन सी? तुगलकनामा है। तारीख अलाई लिखी उसने, किरानुस सादेन लिखी उसने, मिफ्ताउल फुतूह लिखी। क्या लिखी? आशिकाउल अनवर लिखी। क्या लिखी? आशिकाउल अनवर। ठीक है, ठीक है जी। तो इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? बाकी मिनहाजुस सिराज की एक किताब है, आपको पता है, तबकाते नासिरी। मिनहाजुस सिराज की किताब का नाम क्या है? तबकाते नासिरी। जियाउद्दीन बर्नी की किताब का नाम है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही। और एक और किताब है उसकी फतवाए जहांदारी। कौन सी है? फतवाए जहांदारी। शम्स सिराज अफीफ एक और विद्वान है, एक और इतिहासकार है, शम्स सिराज अफीफ की है तारीख फिरोज शाही। इसकी भी क्या है? एक तारीख फिरोज शाही। और अगर हम बोलें कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी, तो उसने लिखी फुतुहात फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक ने क्या लिखी? अपनी आत्मकथा लिखी, फुतुहात फिरोज शाही। दरअसल जो राजा अपनी आत्मकथा लिखता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आगे चल के जहांगीर होगा, तुजू के जहांगीरी लिखेगा वो। क्या लिखेगा? हालांकि वो पूरा नहीं लिखेगा, उसके बाद उसको मोतमिद खां लिखेगा। किसको? तुजू के जहांगीरी को। ठीक है, ऐसे ही जो लोग अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, जैसे बाबर लिख रहा है अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी, उसकी तो भाषा भी पूछिए किस भाषा में लिखी है, तो तुर्की भाषा में लिखी है। जबकि मुगलों की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो क्या थी? फारसी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सुना है? पढ़ा लिखा वही होता था पहले जो फारसी जानता था। लेकिन उसने अपनी आत्मकथा अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखी। किसमें लिखी? तुर्की में लिखी। एक हसन निजामी बताया था मैंने, उसने क्या लिखा है? ताजुल मासिर लिखा है। क्या लिखा है? एक बेहाकी हैं, उन्होंने तारीख सुबुख्तगिरी लिखी है। क्या लिखी है? इनकी तुलना, इन्हें पूर्वी पेप्स भी कहा जाता है, शायद पेप्स एक विद्वान था, उससे इनकी तुलना की जाती है। ठीक है, और एक उतबी है, उसने किताबुल यामिनी लिखी है। क्या लिखी है? किताबुल यामिनी। इतना समझ में आ गया?
ठीक है। एक आयुर्वेद का ग्रंथ है फरंगे सिकंदरी, क्या फरंगे सिकंदरी, ये फारसी भाषा में अनुवाद है फरंगे सिकंदरी। और एक गायन विद्या का ग्रंथ है लज्जते सिकंदरी, मतलब गायन विद्या का फारसी भाषा में अनुवाद कराया लज्जते सिकंदरी। वो किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया। ठीक है। और फिर जो अगला क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी। चंद्रबरदाई ने क्या लिखी? पृथ्वीराज रासो लिखी। हमीर काव्य जो लिखा वो जगनीक ने, सॉरी सारंगधर ने लिखा हमीर काव्य। हमीर काव्य किसने लिखा? सारंगधर ने। आलाखंड जो लिखा वो जगनीक ने लिखा। आलाखंड उत्तराखंड का क्वेश्चन बन चुका है बहुत पहले। ठीक है। आलाखंड किसने लिखा? जगनीक ने लिखा। उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू का मतलब होता है शाही शिविर या खेमा। दरअसल ये जो लैंग्वेज है ये कैंप लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? कैंप में जो सैनिक प्रयुक्त करते थे उस प्रकार की लैंग्वेज है। इसको दक्कनी भी कहा जाता है, इसे जवान हिंदवी भी कहा जाता है, इसे रेख्ता भी कहा जाता है उर्दू को। ठीक है। ठीक है। रेख्ता मतलब मिश्रित भाषा। ठीक है। बाकी बांग्ला रामायण कृतिवास ने लिखी, ये आपको पता है। अच्छा जी, एक चीज बताना भूल गया मैं कि शायद ख्याल गायकी का जन्मदाता भी अमीर खुसरो को माना जाता है। ख्याल गायकी क्या होती है? गाने से पहले जो कान पे हाथ लगा के लंबा सा जो एक सुर छड़ा जाता है, ख्याल गायकी है ना, तो वो भी किसे माना जाता है? अच्छा, दो बड़े नाम हैं संगीतकारों में, एक बाज बहादुर, कौन? बाज बहादुर, और उनकी पत्नी रानी रूपमती। ये तो पता है कि तानसेन जो थे राम तनु पांडे, तानसेन कौन थे? राम तनु पांडे। और एक तात्या तोपे थे, वो थे रामचंद्र पांडुरंग। किसी वीडियो में थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, उसको मैं सही करा रहा हूँ। तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? राम तनु पांडे। और जो तात्या तोपे थे उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। थोड़ा इसमें से एक जैसे नाम है ना, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो तानसेन जो थे बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, उनका मकबरा ग्वालियर में है। तानसेन अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार में आने से पहले वो रीवा नरेश के यहाँ अपनी सेवाएं देते थे। रीवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। रीवा के रामचंद्र देव के यहाँ थे मेरे ख्याल से, है ना। तो रानी मतलब तानसेन को टक्कर देने वाला अगर कोई व्यक्ति था, मतलब किसी ने अगर टक्कर दी है तो रानी रूपमती ने दी है। किसने दी है? तो रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों ही संगीत के बड़े प्रेमी थे। इनकी राजधानी का नाम भी सारंगी के नाम पर सारंगधर रखा गया था। क्या रखा गया था? सारंगधर नहीं, सारंग रखा गया था। राजधानी का नाम क्या रखा गया था? सारंग रखा गया था। अकबर के समय में थे ये बाज बहादुर। ठीक है। तो कहा जाता है कि कभी चैलेंज किया था किसने? रानी रूपमती ने। किसको? तानसेन को। एक पुरानी पिक्चर देखना, उसमें मन्ना डे साहब ने गाना गाया है, उड़ जा भंवर माया कमल का आज बंधन तोड़ के। एक कमल का फूल होता है, रात को बंद हो जाता है तो उसमें से भंवरे को उड़ाते हैं। कौन? तानसेन अपना गाना गाकर। और रानी रूपमती फिर उस भंवर को वापस बुलाकर उस कमल में बिठाकर, ऐसी एक किंवदंतियां हैं, इतिहास में नहीं लिखा हुआ, हल्का सा बता रहा हूं कि संगीत ऐसा भी था, कभी ऐसा बताया जाता है। ठीक है। चलिए, बाकी किसी ने पूछा कि भाई जो पाश्चात्य संगीत है और जो आपका कौन सा शास्त्रीय संगीत है, उन दोनों में क्या अंतर है? किसी से पूछा गया विद्वान से कि पाश्चात्य संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। तो पाश्चात्य संगीत में क्या होता है कि आपका शरीर झूमता है ना, आई एम अ डिस्को डांसर, है ना। शरीर क्या होता है आपका, एक एक शरीर का क्या होता है, अंग हिलता है। और जो शास्त्रीय संगीत है उसमें आत्मा क्या होती है, प्रफुल्लित होती है। क्या होती है? थोड़ा नॉलेज होना चाहिए बस। क्या होना चाहिए? बाकी अगर आप आईएएस की तैयारी करेंगे तो आपको सारे राग पढ़ने पड़ेंगे, किस पहर में गाए जाते हैं पढ़ने पड़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु मैंने बता दिया, उन्होंने भक्ति में संकीर्तन नामक एक नई विधा जोड़ी। क्या जोड़ी? संकीर्तन नामक एक नई विधा जोड़ी। अब तारीख फिरोज शाही मैंने बता दिया, शमस सिराज अफीफ ने लिखी। अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो है
स्थापत्य कला पे आते हैं हल्का सा। स्थापत्य कला में आपको पता है मेहराब और गुंबद का प्रयोग हुआ। मेहराब समझते हैं, इस तरह का मेहराब देखा है, दरवाजों पे इस तरह से बने होते हैं ना, मेहराब बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? इवन पुल के नीचे भी मेहराबदार पुल बनाए इन लोगों ने, ठीक है। मेहराब और गुंबद तो पता है आपको, जो डोम होते हैं ऊपर, उनको क्या कहा जाता है? गुंबद कहा जाता है। सबसे बड़ा डोम जो है वो क्या बताया था मैंने आपको? गोल गुंबज, बीजापुर का। किसने बनाया था? याद आया? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। बीजापुर में जाके देखिए, लास्ट पॉइंट होगा, देखिए तो, बीजापुर का गोल गुंबज किसने बनाया था? जल्दी, टाइम कम है भाई, क्या पता यही क्वेश्चन आए। हाँ जी, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह, तो ये याद रखना, ठीक है। चलिए जी, फिर आगे स्थापत्य कला में मोटा मोटा बता देता हूं मैं कि मेहराब और गुंबद का प्रयोग हुआ है। भारत की जो पहली तुर्क मस्जिद है वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। क्या है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बनाई गई। किसके समय बनाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बनाई गई। इसका निर्माण वहीं पर हुआ जहां पर राय पिथौरा का किला था। राय पिथौरा का किला मतलब पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान का किला था, जहां पर, वहीं पर हिंदू इमारतों को तोड़कर क्या किया गया? पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, आपको पता है कि अगर आप अजमेर जाएंगे तो दो जगह जाएंगे आप, दो जगह हैं वहाँ पर देखने के लिए। एक 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये भी एक मस्जिद है, 2.5 दिन में बनी थी, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है इसको। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद भी किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। कहा जाता है कि इसकी दीवारों पर हरिकेली नाटक के उद्धरण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हरिकेली। उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा कि हरिकेली नामक जो नाटक है, इसके उद्धरण कहाँ पर मिलते हैं? तो आंसर, संस्कृत नाटक था ये। किसकी दीवारों पर मिलते हैं? 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, कुतुब मीनार का जो स्टार्ट कराया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। किसकी याद में कराया? सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काकी जो है उपनाम है, उसकी याद में कराया, ठीक है। बाद में इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया। इल्तुतमिश ने नागौर में अतारिकिन का दरवाजा बनाया। क्या बनाया? जिसकी बाद में नकल जो है वो अकबर का बुलंद दरवाजा। किसकी नकल है? इल्तुतमिश के नागौर में स्थित अतारिकिन के दरवाजे की। किसकी? अतारिकिन के दरवाजे की, ठीक है। पहला जो मकबरा है भारत में वो किसका बना? वो बना आपका, मतलब आपका नहीं, सॉरी, मतलब नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी बोलते हैं इसको। नसीरुद्दीन महमूद कौन था? इल्तुतमिश का पुत्र था। पहला मकबरा जो बनाया गया वो किसका बनाया गया? हाँ, किसका? नसीरुद्दीन महमूद का। महमूद नहीं है, मोहम्मद है, सॉरी, नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा। किसका बेटा है? इल्तुतमिश का बेटा है। उसका मकबरा बना, उसको सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहते हैं। तो मकबरा निर्माण में जो पहला मकबरा है वो किसका है? नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा, जो कि इल्तुतमिश का बेटा है, और सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहते हैं इसको। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। किसको? शोले का एक डायलॉग याद आ गया मुझे। जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा बोझ कौन सा है? बाप के कंधे पे बेटे का जनाजा। अब जब बेटा मर गया इल्तुतमिश का, तो मकबरा बनाना पड़ा। तो हालांकि हम तो बड़े उससे पढ़ रहे हैं कि 1 नंबर मिलेगा कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कौन है? इल्तुतमिश। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि एक पिता को अपने पुत्र का मकबरा बनवाना पड़ा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है। चलिए जी, फिर क्या है? लाल महल नामक जो महल है वो किसने बनवाया? आंसर, बलबन ने बनवाया। लाल महल किसने बनवाया? ठीक है। और जो मेहराबों का प्रचलन किया वो बलबन के मकबरे पर किया गया। सबसे पहले मेहराब का प्रचलन किसमें किया गया? बलबन के मकबरे पर। शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित भारत का पहला मकबरा, शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित भारत का पहला मकबरा बलबन का मकबरा। किसका मकबरा? मकबरा, इंग्लिश में बोलते हैं मकबरा, हिंदी में बोलते हैं मकबरा, ठीक है, मकबरा।
अच्छा, सीरी महल किसने बनाया, सीरी फोर्ट किसने बनाया, आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। 1000 सितून का महल, 1000 खंभों वाला महल किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा किसने बनाया, आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा क्या है, तो जमात खाना मस्जिद। जमात खाना मस्जिद और कुतुब मीनार के निकट जो प्रवेश द्वार है अलाई दरवाजा, वो किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। हौज खास किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज शमसी किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि पहली बार वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किस बिल्डिंग पर हुआ है सल्तनत कालीन, तब आपने आंसर बोलना है अलाई दरवाजा। पहली बार, ये सुनने में बड़ा नॉर्मल लग रहा होगा, पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं पीसीएस लेवल तक कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि इस बार का पेपर कैसा होगा। पहला पेपर तो बहुत आसान था, दूसरा पेपर भी बहुत आसान था, 2016 वाला भी आसान था, है ना। इस बार क्या होगा, तो हमें क्या, ट्राई फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो मैंने क्या बताया आपको, अलाई दरवाजे में पहली बार क्या हुआ है, इस्लामिक पद्धति, केवल इस्लामिक पद्धतियों का उपयोग हुआ है। अलाई दरवाजे में क्या हुआ है, इस्लामिक पद्धति का प्रयोग हुआ है। तो शुद्ध इस्लामिक पद्धति का प्रयोग किस इमारत, किस उस पर हुआ, स्ट्रक्चर पर हुआ, आंसर अलाई दरवाजा। ठीक है। अच्छा जी, फिर तुगलक में तुगलकाबाद किसने बसाया, गयासुद्दीन तुगलक ने, है ना। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कृत्रिम झील के बीच में बना हुआ है। पूछता है कृत्रिम झील के बीच में किसका मकबरा है, तो गयासुद्दीन तुगलक का। शेरशाह सूरी का मकबरा भी झील के बीच में है। शेरशाह सूरी पढ़ेंगे हम बाद में। शेरशाह सूरी का मकबरा भी क्या है, और सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। सासाराम कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। ठीक है। चलो जी, तो कृत्रिम झील के बीच में गयासुद्दीन का मकबरा है। कमाल की बात यह है कि इसके जो मकबरे के ऊपर आमलक और कलश मिलता है, जो कि मंदिरों की क्या है, मंदिरों की विशेषता होती है। मंदिर के ऊपर जो शिखर होता है उसके ऊपर आमलक और कलश होता है। तो जनरली जो मुस्लिम बिल्डिंग्स होती हैं उसमें आमलक कलश नहीं बनाया जाता, लेकिन इसके मकबरे पर, गयासुद्दीन के मकबरे पर आमलक और कलश भी बनाया गया है। ठीक है। जहांपना नामक नगर किसने बसाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया। किसने बसाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और आदिलाबाद का किला किसने बनाया, आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने। कोटला फिरोज शाह किसने बनाया, आंसर फिरोज शाह तुगलक ने। कोटला फिरोज शाह से कुछ याद आया, लीजेंड ऑफ भगत सिंह देखी होगी आपने। लीजेंड ऑफ भगत सिंह में देखते होंगे आप कि HRA बनता है, एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसकी मीटिंग होती है 1928 में। कहाँ, कोटला फिरोज शाह में। कहाँ पर होती है, बिल्कुल वैसे ही दिखा रखा पिक्चर में। कोटला फिरोज शाह के खंडरों के बीच में चंद्रशेखर आजाद, है ना, इन सब की मीटिंग होती है। तब यहाँ पर HRA का नाम बदलकर HSRA किया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA बनता 24 में, 1924 में, और HSRA बनता है 1928 में, 1928 में। यही होती है वो मीटिंग, कहाँ, कोटला फिरोज शाह में। ठीक है। दिल्ली में निर्मित पहला अष्टभुजाकार मकबरा किसका है, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। वजीर था ये, खाने जहां तेलंगानी, तेलंगाना का रहने वाला था, इसलिए खाने जहां तेलंगानी का मकबरा जो है वो क्या है, फिरोज शाह तुगलक के समय में ही खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बना, जो कि पहला ऑक्टागोनल अष्टभुजाकार मकबरा है। क्या है, खिरकी मस्जिद बनी फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है जी। उसके बाद बाकी आपको पता ही है, लोधी गार्डन, लोधियों के समय तो कब्रिस्तान बन गया दिल्ली, है ना, दादी का मकबरा, पोती का मकबरा। तो दिल्ली जाना कभी लोधी गार्डन, वहाँ मकबरे ही मकबरे दिखेंगे आपको। ठीक है। अच्छा जी, सिकंदर लोधी का जो मकबरा है, सिकंदर लोधी, दोहरे गुंबद का निर्माण होता है इसके मकबरे में। क्या होता है, दोहरे गुंबद का निर्माण होता है। ठीक है। मोठ मस्जिद, मोठ की मस्जिद किसके समय बनी, आंसर सिकंदर लोधी के समय बनी।
किसके समय बनी? ठीक है, तो लगभग मैंने बता ही दिया आपको। अब क्या बताऊं इसमें आगे। मोहम्मद आदिल शाह के समय बीजापुर का गोल गुंबज बता दिया मैंने। थोड़ा सा 15वीं 16वीं शताब्दी में कुछ धार्मिक आंदोलन होते हैं, उसके बारे में बता देता हूं। ठीक है, जो सूफी शब्द है वो सूफ शब्द से बना है, जिसका मतलब ऊन होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सोफिया से बना है सूफ शब्द, सूफी शब्द, जिसका मतलब ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, ये इस्लामिक रहस्यवाद का एक उदाहरण है सूफिज्म, जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बल्कि बोलते भी हैं कि कभी कभी बोलते हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। तो अलग अलग लोग, अलग अलग विद्वान अलग अलग बोलते हैं। सूफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फटे पुराने कपड़े पहनते थे, पैबंद लगे हुए कपड़े पहनते थे, तब बोलते हैं सूफ से हुई है। कुछ लोग बोलते हैं सोफिया से हुई है, तो ज्ञान से हुई है। कुछ लोग बोलते हैं सफा से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? पवित्रता, है ना। आचार विचार में जो पवित्र है वो क्या है? सूफी है। ठीक है, तो भाई 10 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है सूफी बनने के लिए। किससे? जुहद, फगर, सब्र, शुक्र, खौफ, रजा, तवक्कुल। रजा मत जाइए इतनी दूर, वो तो मैं खाली बता रहा हूं आपको। ठीक है, फगर याद रख लीजिए, खाली गरीबी। सूफी बनने के लिए जरूरी है कि आपको फगर किससे जाना पड़ेगा? गरीबी से होकर गुजरना पड़ेगा। धन को सड़ी गली वस्तु मानना पड़ेगा। अगर किसी 5 स्टार होटल में सूफियों की मीटिंग हो रही है तो फिर उन्हें सूफी नहीं माना जाता। ठीक है, सूफी के लिए क्या है? 10 अवस्थाओं से होकर गुजरना जरूरी है, जिसमें खौफ होना चाहिए ऊपर वाले का। ठीक है, रजा होना चाहिए, फगर होना चाहिए, ना गरीबी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें। ठीक, बाकी मैंने बता ही रखा है कि सूफियों के निवास स्थान को खानकाह बोलते हैं, उनके शिष्यों को मुरीद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुरीद बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ सिलसिले हैं। चिश्ती संप्रदाय है। चिश्ती संप्रदाय में सबसे इंपॉर्टेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। इन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। इनकी जो दरगाह है वो कहाँ है? अजमेर में है। अजमेर लूणी नदी के किनारे है। किसके किनारे है? लूणी नदी के। लूनी जो कि सागर में नहीं गिरती, रन ऑफ कच्छ में जाकर समा जाती है, लूनी नदी। ठीक है, अच्छा जी। बाकी एक शेख फरीदुद्दीन गंज सकर हैं। शेख फरीदुद्दीन गंज सकर, उन्हें बाबा फरीद कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा फरीद। कहा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब की जो पंक्तियां हैं, क्योंकि जो नानक थे ना, गुरु नानक देव, वो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। किस पर? हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। तो इनका सबका संपर्क रहता था आपस में। तो कहा जाता है कि बाबा फरीद की पंक्तियों से शुरू होता है। मतलब कुछ पंक्तियां जो हैं गुरु ग्रंथ साहब में, वो बाबा फरीद की जो पंजाबी में लिखी हुई पंक्तियां होंगी ना, वो वहां से, मतलब कुछ पंक्तियां आपकी गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलती है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा जी। फिर क्या है? एक निजामुद्दीन औलिया हैं, आपको पता ही है, मैंने बता रखा है, महबूब इलाही बोला जाता है। निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो कहाँ है? दिल्ली में है। बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा संगीत, सूफियाना संगीत आयोजन होता है। ठीक है, और इनका शिष्य जो था वो अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो को भी इनके बगल में ही दफनाया गया है। एक और है चिराग दहलवी। किसे कहा जाता है? तो नसीरुद्दीन। किसको कहा जाता है? नसीरुद्दीन। ठीक है जी। बाकी इसमें 2 सिद्धांत होते हैं, एक वहदतुल वजूद होता है, एक वहदतुल शुदूद होता है। वहदतुल वजूद कहता है कि अल्लाह और भक्त के बीच में वैसा ही संबंध होता है जैसा एक प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता है। जबकि वहदतुल शुदूद बोलता है कि अल्लाह और भक्त के बीच में वही संबंध होता है जो एक मालिक और दास के बीच में होता है। मालिक कौन है? ऊपर वाला। दास कौन है? जो भक्त है। ठीक है, अब ये दे रखी हैं, इस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा मैं। फिर सोहरावर्दी सिलसिला, एक कौन सा? सोहरावर्दी सिलसिला है। सोहरावर्दी सिलसिले में आपने एक नाम याद रखना, बहाउद्दीन जकारिया। क्या याद रखना है? और बहाउद्दीन जकारिया के अलावा एक हमीदुद्दीन नागौरी का नाम याद रखना है आपने। क्या याद रखना है?
ये जो हमीदुद्दीन नागौरी हैं, ये भारत में जो जब ये लोग आए तो पहला जो मुस्लिम बच्चा पैदा हुआ वो ये थे, हमीदुद्दीन नागौरी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तारिकीन की उपाधि दी थी, कहा था ये सन्यासियों का सुल्तान बनेगा। क्या बनेगा? सन्यासियों का सुल्तान बनेगा। सुल्तान तारिकीन किसकी उपाधि है? आंसर हमीदुद्दीन नागौरी। तो दिल्ली में जन्म लेने वाला पहला मुस्लिम बच्चा जो है, बड़े होके तो हमीदुद्दीन नागौरी बना, बट पहले जो बच्चा है मुस्लिम बच्चा वो कौन है? टर्क बच्चा, तुर्की बच्चा, वो ये है हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है। उसका एक कादरी सिलसिला है, कादरी सिलसिला बोलते हैं यहाँ पे, हैं क्या बोलते हैं? संप्रदाय बोल सकते हैं आप, लेकिन बोला जाता है सिलसिला। कादरी सिलसिले में आपने एक नाम याद रखना है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। किसका? दारा शिको जो था वो कादरी सिलसिले से था। दारा शिको समझते हो? दारा शिको ने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है, मैंने बताया था 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिर अकबर के नाम से। बाकी सफीनतुल औलिया लिखा, सकीनतुल औलिया लिखा, मजमुल बहरैन लिखा। क्या लिखा? दो महासागरों का मिलन। दो महासागर कौन? हिंदू और इस्लाम। मजमुल बहरैन किसने लिखा? दारा शिको ने लिखा। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, चलो जी, दारा शिको भी हो गए। फिर नक्शबंदी सिलसिला है, एक बड़ा कट्टर सिलसिला है भाई ये। नक्शबंदी सिलसिला क्या है? कट्टर सिलसिला है। इसमें शेख अहमद सरहिंदी का नाम याद रखना है आपने। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? शेख अहमद सरहिंदी। हाँ, थोड़ा दिक्कत होगी ये पढ़ने में आपको। बाकी एक ऋषि आंदोलन चलाया था कश्मीर में, वो शेख नूरुद्दीन ने चलाया था। अपने आप को ऋषि कहते थे। क्या कहते थे? ऋषि। बाकी बताने के लिए सूफिज्म में बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, सीधे भक्ति आंदोलन पे आ रहा हूँ। भक्ति आंदोलन में रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद याद रखना है आपने। रामानुजाचार्य का क्या? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है। जन्म इनका तमिलनाडु पेरम्बदूर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है पेरम्बदूर में। क्या है? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेरम्बदूर। जहाँ पर इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है वहाँ पर जन्म हुआ था रामानुजाचार्य का। और रामानुजाचार्य का एक बार कुलोतुंग से कुछ झगड़ा हो गया था किसी चीज को लेकर, चोल शासक। किसके साथ? हाँ, ये कभी यूपी पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन, है ना। बाकी रामानुजाचार्य मैंने बता दिए विशिष्टाद्वैतवाद वाले हैं। जो माधवाचार्य हैं वो द्वैतवाद है उनका। उनका क्या है? द्वैतवाद है। जो आपके कौन, एक रामानंद हैं, संत रामानंद, जिनके शिष्य कौन है? कबीर हैं। कबीर जो हैं वो जुलाहा हैं, है ना। रविदास भी उन्हीं के शिष्य हैं, कबीर भी उन्हीं के शिष्य हैं, धन्ना जाट भी उन्हीं का शिष्य है ना। सेना नाई भी उन्हीं का शिष्य है, पीपा राजपूत भी उन्हीं का शिष्य है ना। कबीर तो पता होगा आपको, मसीह कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, है ना। बीजक साखी सबद रमैनी किसके हैं? कबीर के हैं। दिन भर रोजा रखत हैं और रात हनत हैं गाय। बहुत सारा लिखा उसने, कटाक्ष किए उसने सब पर, है ना। और क्या कहा उसने कबीर ने? कबीर दास जी ने और क्या कहा भाई? क्या कहा? और बोलो। ये इन्होंने ही कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो जमाना था, जमाना बदल गया अब तो बीजक भाई, उनकी जो शिक्षाएं वो कहाँ मिलती हैं? बीजक में मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? बाकी उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों पे कटाक्ष किए। उन्होंने कहा यार अगर सर मुंडवाने से वो मिलता, क्या स्वर्ग मिलता, तो भेड़ तो हर साल मुंडी जाती है, फिर तो सबसे बड़ा स्वर्ग तो उसी को मिलना चाहिए, भेड़ पे होती ना ऊन। ऐसे मुस्लिमों पर भी कटाक्ष किया, जो मतलब जो धर्म में क्या आ गई थी, अंधविश्वास आ गया था, उस पर कटाक्ष किया उन्होंने। ठीक है। ये किसने कहा? रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुनी अटहले लोग सब माटी ना लेहे कोई। दुख कोई नहीं बांटता, इसीलिए रहीमन निजमन, वो रहीम दास ने कहा भाई, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुनी अटहले लोग सब क्या करेंगे? उस पर उपहास करेंगे आपका, है ना। ठीक है। उसके बाद संत रविदास हैं। संत रविदास जी पे तो
रामानंद के ही शिष्य थे ये भी। एक आपके दादू हैं, वो अहमदाबाद से हैं। कौन है? दादू, वो अहमदाबाद से हैं। और फिर कौन है, मोटे मोटे बता देता हूँ। एक सही आती है, ये संसार वेद है और ये सृष्टि कुरान है। ये किसने कहा है? रज्जब ने कहा है। किसने कहा है? रज्जब ने कहा है। ठीक है। फिर गुरु नानक देव हैं, इनका जन्म 1469 का है। इनके 400 साल बाद महात्मा गांधी पैदा हुए 1869 में। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 400 साल बाद कौन हुए? गांधी पैदा हुए। तो दोनों का अगर डेट याद रखनी है आपने, 69 याद रखिए। तो 1469 में गुरु नानक देव का क्या हुआ? जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? तलवंडी में हुआ। किस परिवार में हुआ? खत्री परिवार में हुआ। ठीक है, खत्री थे ये। क्या थे? बाकी आपको पता ही है, कबीर की भांति मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक आडंबरों के कट्टर विरोधी थे। ठीक है। अकाल पुरुष को माना इन्होंने, अनंत और अनादि ईश्वर को माना। ठीक है। बाकी कबीरदास और नानक में एक अंतर है। नानक देव में, नानक ने पूरे विश्व का भ्रमण, मतलब काफी जगह घूमे वो, और कबीरदास एक ही जगह पे रहे। जुलाहे थे, कपड़ा बुनते रहे, बोलते रहे, है ना। गुरु नानक देव ने बहुत यात्राएं की। उत्तराखंड में भी आपके 3 सिख श्राइन है। एक नानक मत्ता है, एक मीठा रिठा साहब है। तो मीठा रिठा साहब गुरु नानक देव से ही संबंधित है ना। शिष्यों ने कहा भूख लगी है गुरुजी, उन्होंने कहा रिठे खा लो। उन्होंने कहा झाग आ जाएगा मुंह में। उन्होंने कहा खाओ तो सही, भरोसा रखो गुरु पर। वो खाया तो रिठा, मीठा निकला। तो मीठा रिठा साहब कहाँ है? मीठा रिठा साहब चंपावत। नानक मत्ता, नानक मत्ता उधम सिंह नगर भाई। नानक मत्ता उधम सिंह नगर। और चमोली में कौन से सिख श्राइन कौन से हैं? हेमकुंड साहब, वो गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली मानी जाती है। किसकी? ठीक है। तो गुरु नानक देव भाई, ठीक है। और क्या बताऊं मैं आपको। वल्लभाचार्य होते हैं, फिर एक शुद्धाद्वैतवाद है इनका। किनका? वल्लभाचार्य का क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है। बाकी मीराबाई के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर जी की इकलौती संतान थी, है ना, मीराबाई। बाकी आपको पता ही है कि कृष्ण भक्ति में लीन थी मीराबाई, है ना। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। भोजराज की मृत्यु हो गई थी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, सुना है। विष ने भी काम नहीं किया मीराबाई पर। ब्रज भाषा में लिखा इन्होंने अपने गीतों की रचना की। ठीक है। फिर सूरदास जी आते हैं। आगरा के अंधे कवि कहा जाता है सूरदास जी को। क्या कहा जाता है? आगरा के अंधे कवि कहा जाता है। सूर सूरावली लिखी इन्होंने, सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी। ठीक है। फिर तुलसीदास जी आते हैं। रामचरितमानस लिखा इन्होंने, विनय पत्रिका लिखी, बरवे रामायण लिखी, गीतावली लिखी, कवितावली लिखी। ठीक है। अवधी भाषा में लिखी। जो राम के लिए लिखेंगे वो अवधी भाषा में लिखेंगे, जो कृष्ण के लिए लिखेंगे वो ब्रज भाषा में लिखेंगे। समझ में आया? बाकी बरकरी संप्रदाय और धरकरी संप्रदाय आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, है ना। क्या मिलेंगे? तो जो राम के भक्त होंगे वो धरकरी संप्रदाय में आएंगे, जो कृष्ण के भक्त होंगे वो बरकरी संप्रदाय में आएंगे। कौन आएंगे? समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे। दासबोध नामक पुस्तक लिखी समर्थ गुरु रामदास ने। क्या लिखी? दासबोध नामक पुस्तक। एक आपके ज्ञानेश्वर आते हैं, उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी। क्या लिखी? ज्ञानेश्वरी। ठीक है। नामदेव जो थे वो दर्जी जाति के थे। नामदेव और तुकाराम ने विट्ठल विट्ठल गाया, तो विट्ठल के पूजा करते थे। ठीक है। बरकरी संप्रदाय, एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। किसका कथन है? नामदेव का। ठीक है। और फिर एक शंकर देव आते हैं। कौन आते हैं? शंकर देव असम के धार्मिक सुधारक थे।
ठीक है, शायद इनकी तुलना चैतन्य से की जाती है, इनसे। लेकिन ये अजीब सी बात है कि शंकर देव ने भाई कृष्ण भक्ति में होते हुए भी मूर्ति पूजा और कर्मकांड दोनों का विरोध किया। इन्होंने कहा मूर्ति पूजा नहीं करनी है, असम का चैतन्य कहा जाता है इन्हें। फिर एक नरसिंह मेहता हुए, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए ने पीड़ पड़ाई जानी रे, किसने लिखा? नरसिंह मेहता ने लिखा। ये कहाँ के थे? गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। महात्मा गांधी का प्रिय भजन इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। एक निम्बकाचार्य हैं, वो द्वैताद्वैतवाद वाले हैं। शंकराचार्य जो हैं अद्वैतवाद वाले हैं। आदि गुरु शंकराचार्य, जन्म कहाँ? कलाडी केरल में हुआ। कहाँ हुआ? कलादी केरल में हुआ। नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य 4 मठों की स्थापना की, है ना। कहाँ कहाँ की? पुरी में गोवर्धन पीठ, कहाँ? उड़ीसा में। इधर द्वारका में शारदा पीठ, ऊपर आपका ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, जोशी मठ बद्रीनाथ, और नीचे श्रृंगेरी कर्नाटक में। ठीक है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम। कौन? शंकराचार्य। बार बार जन्म लेना है, माता के गर्भ में आना है, बार बार मरना है, बार बार जन्म लेना है, बार बार माता के गर्भ में आना है, उससे बढ़िया भज गोविंदम। किसने कहा? शंकराचार्य ने कहा। ठीक है। इनको प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है, शंकराचार्य को। ठीक है। अच्छा जी, तो ये लगभग आपका क्या हो गया? हाँ जी, ठीक। तो मोटा मोटा मैंने बता दिया, क्या पता इसमें से कुछ क्या हो जाए, आपका बन जाए। कितने मिनट का हो गया भाई? हाँ ठीक है, इतना काफी। फिर मुगल शुरू करते हैं।